मेरे सम्मानित अभिभावक बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहा है। दुनिया में सभी लोग अपने अपने तरीके से इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, सावधानी। अगर हम सावधानी बरतेंगे तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को कहीं भी बाहर भीड़ भाड़ में न जाने दें। सफाई का विशेष ध्यान दें। अगर वो कहीं बाहर निकले भी और घर में आए तो या तो साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें, पैर धो लें, और अगर कहीं और भी खेल के आ रहे हैं तो अपने कपड़े को भी वो साफ कर लें। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सारी दुनिया अपने तरह से प्रयास कर रही है। हम विद्यालय में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है, बहुत से अभिभावक बंधु स्कूल में जो आते हैं वो बताते हैं कि हमारा बच्चा तो बताता ही नहीं है कि क्लास चल रहा है। तो कृपया आप लोग इस बात पर ध्यान दें, बच्चों पर नज़र रखें और उनको प्रोत्साहित करें कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसको वो अटेंड करें, क्योंकि विद्यालय कब खुलेगा इसकी अभी कोई निश्चित सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, बढ़ने की गति जिस तरह से तेज होती जा रही है, तो अभी निकट भविष्य में तो विद्यालय खुलने की कोई संभावना नहीं है। अभी सीबीएसई की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि इस कोविड-19 के संक्रमण काल में जब तक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस ही चलाए जाए और उसके अटेंडेंस को, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए, और उसी के आधार पर जैसे पहले बच्चों के होमवर्क को चेक करके उनको इंटरनल मार्क्स दिए जाते थे, उसी तरफ से अब सीबीएसई का ये निर्देश है कि जो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनके अटेंडेंस को मेंटेन किया जाए और उसी आधार पर उनको इंटरनल मार्क्स भी दिया जाए। वैसे तो क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ये हम सब भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम लोग पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, खास करके जो छोटे बच्चों के गार्जियन हैं, उनके अभिभावकों से, खास करके उनकी माताओं से ये विनम्र निवेदन है कि आप बच्चे को अपने पास बैठा करके कुछ समय आप अपना दीजिए और बच्चों को अपने साथ बैठा करके उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। अभी बहुत से लोग नए क्लास में प्रवेश नहीं लिए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप नए क्लास में प्रवेश ले लें जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपका अटेंडेंस मेंटेन हो सके। साथ ही साथ मैं अपने सभी अध्यापक बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि इस कठिन काल में आप लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहिए। यद्यपि आप लोगों को महीने की सैलरी
संक्रमण काल में पूरी नहीं मिल पा रही है, फिर भी आप लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। आपको मैं बधाई भी देता हूं और निवेदन भी करता हूं कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहें और बच्चों को शिक्षा देते रहें। तो प्रिय अभिभावक बंधुओं, आपसे पुनः विनम्र आग्रह है कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। सभी लोग अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनसे पूछें। बहुत से बच्चे अपने गार्जियंस को बताते ही नहीं हैं कि हमारा क्लास चल रहा है। सभी का क्लास नियमित रूप से चल रहा है। यद्यपि गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है और उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग क्लास के टाइम टेबल को एडजस्ट किए हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। तो आप लोग अपने बच्चों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि यही माध्यम है इस समय पढ़ाई का। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और यदि कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास को मिस करता है, उसका अटेंडेंस शार्ट होता है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी और इस पर CBSE की तरफ से कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप लोग अपने बच्चों को प्रेरित करें। अध्यापक बंधु अपने अपने क्लास को नियमित रूप से लेते रहें, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब न हो। धन्यवाद।